that is your 576 and 25 का स्क्वायर that is your 625। अच्छा, उसके बाद करते हैं 26 का स्क्वायर, यहाँ से चलते हैं, ये होता है 676। उसके बाद 27 का स्क्वायर, ये होता है 729। और 841। अगर हम यहाँ पे नोटिस करें ना, देखिए अगर, तो देखिए यहाँ पे 41 है, यहाँ पे भी 41 एंड के स्क्वायर में, ठीक है। यहाँ पे 84 है, यहाँ पे भी एंड के 2 डिजिट्स जो हैं 84 हैं। यहाँ पे 29 है, यहाँ पे भी 29 है, यहाँ पे 76 है, यहाँ पे भी 76 है। 25 का स्क्वायर आपको याद ही होता है। तो देखिए 41 एंड में आना है, तो एक होगा 841, एक होगा 441, तो आपको आराम से पता लग जाएगा। तो एक 484 है और दूसरा 784। तो यहाँ से आप आराम से कैच कर सकते हैं कि जब भी स्क्वायर आएगा और एंड में 4 होगा तो 2 ही डिजिट बनते हैं। देखो जब भी एंड में 2 होगा तब स्क्वायर जो है एंड में 4 होगा लास्ट का डिजिट, और जब 8 होगा तो उसका स्क्वायर के पीछे भी हमेशा क्या रहेगा, 4 रहेगा। 28, 38, 48 हमेशा जब 8 एंड में होगा या फिर 2 एंड में होगा तो उनके स्क्वायर जब करेंगे तो लास्ट का डिजिट जो है वो 4 ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए 484 है और दूसरा 784 है, तो 22 का स्क्वायर जो है वो 484 है और 28 का स्क्वायर जो है वो 784 है। अब आ जाते हैं 23 का स्क्वायर। 23 के स्क्वायर में अगर बात करें तो 23 का जो स्क्वायर है वो 529 है और 27 का स्क्वायर बिल्कुल सिमिलर है, दैट इज योर 729। और 24 का स्क्वायर 576 और 26 का स्क्वायर 676। तो आपने पहले ये चार कर लेने हैं, अगर ये याद हो गए तो नॉर्मली आपको ये याद हो जाएंगे। तो आपने याद करने हैं, अदरवाइज बेनिफिट होगा नहीं आपको। तो आराम से याद करने हैं और तब छोड़ के कोई भी याद करके नहीं आए। तो चलो जी नेक्स्ट चलते हैं। तो हम तो स्क्वायर रूट फिर आज कैसे करेंगे जब आपको स्क्वायर याद नहीं होंगे, तो ये करने ही करने पड़ेंगे आपको। अच्छा, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट फर्दर। हम कर रहे थे 100 प्लस में मल्टीप्लिकेशन, जैसे हमने किया था 102 का स्क्वायर, फिर हमने करा था 112 का स्क्वायर, फिर हमने पढ़ा था 107 का स्क्वायर, और उसके बाद 119 का स्क्वायर, ठीक है। और पहले मैंने करवाया था आपको जैसे 2 डिजिट्स का स्क्वायर है, जैसे फॉर एग्जांपल 47 के स्क्वायर के केस में हम क्या कर रहे थे, सबसे पहले 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, ऐसे ही कर रहे थे ना क्रॉस लगा के। सात चौके 28 दूना 56, 56। तो इनको ऐड कर रहे थे, 6 4 10, 6 5 11, 1 12 और 1 2, ऐसे आ रहा था। तो ये जो 3 डिजिट्स है ना, इनको भी हम ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। 2 को मान लिया 10 और 7 ऐसे। तो क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर दैट इज योर 04, 10 का स्क्वायर दैट इज योर 100, फिर वही क्रॉस लगाना था। 10 इंटू 2 20, इंटू 2 40। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता, 40401। यही आंसर वैसे आ रहा है। फिर उसके बाद है 112 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर दैट इज योर 04, उसके बाद 11 का स्क्वायर दैट इज योर 121, और क्रॉस लगाते हैं फिर, और 11 टू ज़ा 22 इंटू 2 दैट इज योर 44। तो आंसर 4। 119 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81, 11 का स्क्वायर 121, 11 इंटू 9 99। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 8 8 16, 9 1 10 प्लस 1 11, 2 प्लस 1 3 एंड 1 एज इट इज। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। एक्चुअली सर, अब सबसे इंटरेस्टिंग है
हाँ जी, 4 डिजिट का सम कर लेते हैं हम। जैसे मैंने लिख दिया 1002 होल का स्क्वायर, ठीक है। बट ये याद रखना यहाँ 2 डिजिट है ना, तो इसका स्क्वायर जो होगा, नॉर्मली डिजिट जो आएंगे वो 4 डिजिट्स आएंगे। जैसे 02 का स्क्वायर क्या आएगा, 4 आएगा, तो हमने क्या लिखना है, 0004। और 10 का स्क्वायर 100 आएगा। तो आप इसे एक्सटेंड कर सकते हैं किसी भी अमाउंट तक। बट इतने बड़े डिजिट्स जो हैं स्क्वायर में आते नहीं हैं, तो हम नॉर्मली 3 डिजिट्स तक ही रहते हैं। वैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं कहीं भी, ठीक है। उसके बाद बड़ी दिक्कत आती है जब 90s, देखो मैंने आपको 2 डिजिट्स के मल्टीप्लिकेशन सिखाए, ठीक है, और हमने स्क्वायर किए। बट ज़्यादा दिक्कत हमें कब आती है, जब 90s के डिजिट में मल्टीप्लिकेशन होता है, 91 × 95, या फिर 97 × 98। तो इन केसेस में हमें जो है बड़ी दिक्कत आती है, ठीक है। तो ये जितने बड़े केसेस हैं उतने ही इजी हैं। हमने करना क्या है, बड़ा इजी सा सम है, बड़े ध्यान से समझना है, फिर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसकी। फॉर एग्जाम्पल आपको लिख दिया 97 × 98, ठीक है, यहाँ तक लग गया पता। ये तो चलो क्वेश्चन ही है। तो हमने देखना है 100 से 97 कितने कम है, दैट इज योर -3। समझ आ गया। और 98 100 से कितना कम है, -2। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, ठीक है यस जी, सर। ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, क्रॉस में ये माइनस कर लेने हैं। देखो 98 में से माइनस करने हैं तो 3 माइनस करने हैं, या 97 में से माइनस करने हैं तो 2 करने हैं। दोनों का एक पकड़ना हमने कोई, दोनों का आंसर सेम आएगा। जैसे 97 में से 2 गए तब भी 95 आएगा, ठीक है। और अगर 98 में से 3 गए तब भी 95 ही आएगा, कि एक क्रॉस पकड़ लेना हमने, आंसर सेम आएगा दोनों क्रॉस से। उसके बाद क्या है कि इसके बाद हमने देखना है कि यहाँ पे डबल जीरो लगा ही देनी है हमेशा ही, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है जो भी डिजिट आते हैं। 3 × 2 दैट इज योर 6। तो ये ऐड कर दिया, तो आपका आंसर क्या आ गया, 9506। दिस इज योर मल्टीप्लीकेशन आंसर, ठीक है। काफ़ी इजी है। इसको अगर नॉर्मली हम करते, फॉर एग्जांपल अगर ये ज़ीरो नहीं लगाते तो देखो कितने फास्ट होता है। तो यहाँ पे अगर देखें 97 में से 2 गए 95, 3 × 2 = 6, तो दिस विल बी योर आंसर। तो काफ़ी फास्ट आप लिखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ट्राई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें है आपका सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे मैंने कर दिया 96 × 95। क्लियर है सबको, क्वेश्चन दिख रहा है ना। तो 96 जो है ये 100 से कितना लेस है, तो ये है -4, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, किसी एक डिजिट में से क्रॉस में माइनस कर लेना है। जैसे 95 में से माइनस करेंगे तो हमने 4 करने हैं क्रॉस में, 96 में से माइनस करने तो कौन सा करना है, 5 करना है, ठीक है। अगर देखिए 96 में से 5 माइनस किए तो हमारे पास 91 जो है ये आंसर बचता है। क्लियर है यहाँ तक। और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 5 × 4 = 20, दिस इज योर आंसर, ठीक है जी। अगर आपका मल्टीप्लिकेशन जो है 3 डिजिट्स में आता है तो आपने ऐसे करना है, 00 प्लस, अब यहाँ पे 20 था तो +20 कर दिया। अगर जैसे 120 आता तो 120, जब तक ये 2 डिजिट में डायरेक्ट ही लिख दो, क्योंकि हमें पता कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर है यहाँ तक। एक क्वेश्चन और मैं करवाता हूँ, फिर आपको 4-5 क्वेश्चन इसके करने को देता हूँ। क्लियर है यहाँ तक। मल्टीप्लिकेशन है वो है 91 × 94, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड आपके पास 92 × 97, एंड थर्ड क्वेश्चन इज योर 89 × 92। फोर्थ क्वेश्चन इज योर 89, और फोर्थ क्वेश्चन इज योर 96 × 93, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट
91 इंटू 94, ओह सॉरी 91 इंटू 96। अब एक एक का आंसर सॉल्व करते हैं इसको। ये देखो, ये 100 में से 9 लेस है और ये 100 में से कितना लेस है, 6 लेस है। तो हमने क्रॉस में माइनस करने हैं, कोई एक पकड़ लो। जैसे 91 में से 6 गए तब भी आपके 85 आते हैं, 94 में से 9 गए तब भी आपके कितने आते हैं, 85 आते हैं। एंड 9 इंटू 6 कितना होता है, 54। तो दिस इज योर आंसर। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। ये 8 लेस है, ये 3 लेस है, तो एक माइनस करना तो हम इसे ही करेंगे, छोटा है। 92 में से 3 गए 89 एंड 8 3 ज़ा 24। ठीक है जी। उसके बाद अगर देखें तो ये 11 लेस है 100 में से, और ये कितना है, 8 लेस है, -8 -11। तो अब इसे माइनस कर सकते हैं क्योंकि इजी लग रहा है हमें। 89 में से 8 गए तो 81, एंड यहाँ पे देखो 3 डिजिट्स में आ गए, 11 इंटू 8, नहीं सॉरी 88, तो 8188, ये आपका आंसर रहेगा। उसके बाद यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या है आपके पास, -12 और -11। अगर यहाँ पे देखें तो 88 में से 11 गए तो कितने आ जाएंगे, तो आ जाएंगे 77। और 12 इंटू, यहाँ पे देखो ये 3 डिजिट आ जाएगा, 11 इंटू 12 कितने होते हैं, 132। तो ये ऐड करने हैं, तो इनको ऐड करते हैं, 2 + 0 2, एंड 3 + 0 3, 7 7 8 3 2। ये आपका रहेगा आंसर 7832। आई थिंक सो कि सबका यही आंसर रहा होगा। और उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास, इसमें से 4 लेस किए, यहाँ से 7 लेस किए। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस में देखो ये माइनस है तो माइनस ही करने हैं, यहाँ पे साइन जो है ये माइनस है, तो इट मीन्स कि माइनस करने हैं। 96 में से 7 गए तो आप क्या रहते हैं, 89। ठीक है, 89 रहेंगे, और 7 4 28। यहाँ पे 9 लेस है, यहाँ पे 4 लेस है, तो 91 में से 4 गए 87, 9 4 36। तो ये आपके पास आंसर रहा। हाँ जी, बच्चे बता सकते हैं सबको समझ आ चुका है? यस सर। यस सर। ओके ओके, यस ठीक है, सर। चलते हैं आगे। अब जब भी कैलकुलेशन आती है 100 प्लस में, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 102 इंटू 104, ठीक है यहाँ तक। अब हमने क्या करना है, 100 से कितना बड़ा है, ये 2 है, और ये कितना बड़ा है, 4 बड़ा है। ठीक है, दोनों को देखें तो 100 से एक 2 बड़ा है और एक 4 बड़ा है, ये प्लस में है दोनों, तो हम इनको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब वही है, या तो क्रॉस में एक को ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, 100 से प्लस में है, तो हम इनको ऐड करेंगे। पहले जो थे नेगेटिव थे, तो 102 में अगर 4 ऐड करें तो कितना आ जाएगा, 106। नेक्स्ट 2 डिजिट ही लिखने हैं, तो 4 इंटू 2 कितना होता है, 8। तो 2 डिजिट में 8 को कैसे लिखेंगे, एज इट इज। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया, 10608। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ चुका है। क्लियर है यहाँ तक? यस एक सर। और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद मैं आपको थोड़े से क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है जी, इंटू 109। अब 100 से ये कितने बड़े हैं, ये हैं 7, और ये कितने हैं, 9, दोनों प्लस में, तो क्रॉस में ऐड कर सकते हैं आप किसी को भी। तो 109 + 7 दैट इज़ योर 116। अब मैंने बोला 2 डिजिट्स में लिखना है, 7 इंटू 9 63। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है जी। उसके बाद अब मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको, कुछ एक क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं फिर। तो आपके पास स्क्रीन पे हैं 105 इंटू 107, 103 इंटू 113, 109 इंटू 114, 112
9 and last is your 111 into 112. तो ये आपके पास 6 क्वेश्चन है, ये 10 ये सॉल्व करते हैं इनको। तो यहाँ पे ये 5 बड़े हैं 100 से और ये 7, अगर किसी एक को ऐड कर दें तो 105 प्लस 7 112 एंड 7 5 35। उसके बाद 103, ये 3 बड़े हैं और ये 13 बड़े हैं। क्रॉस में हमने ऐड करना तो 113 में 3 ऐड कर दो, इजी रहेगा। 116 एंड 13 इंटू 3 39। और उसके बाद क्या कर सकते हैं हम, इसमें ऐड कर देते हैं 123। अब यहाँ पे क्या होगा कि 14 इंटू 9 जो है 3 डिजिट्स हैं, तो हमें तो 2 का ही आइडिया है, तो 3 डिजिट के केस में हमने प्लस में लिख देना है। तो 14 इंटू 9 दैट इज योर 126। तो ऐड कर देंगे तो फर्स्ट डिजिट 6 2 4 2 1 ये आ जाएगा ऐड करके। उसके बाद फर्दर नेक्स्ट है आपके पास, ये 100 से 12 बड़े हैं और ये 100 से 10 बड़े हैं, तो किसी एक को ऐड कर लें, इसको ऐड करना इजी है। तो ये आ गया 12200। अब 12 इंटू 10 दैट इज़ योर 120। अगर ऐड करके लिखेंगे तो 0 2 2 प्लस 1 3 2 एंड 1, दिस इज़ योर आंसर। यहाँ पे देखें तो ये 8 बड़े हैं और ये 9 हैं। तो इसके बाद अगर क्या कर सकते हैं हम, आप देखें अगर तो किसी में भी ऐड कर लो। 108 में 9 100 प्लस में आपको मल्टीप्लिकेशन आए तो आप एज इट इज़ लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो चलते हैं नेक्स्ट। अब अगर केस है कि आपको 100 से बड़ी टर्म्स में मल्टीप्लिकेशन आए और छोटी टर्म्स में, जैसे फॉर एग्जांपल 98 और 103 आ जाए, तो इन दिस केस आपको क्या करना चाहिए? तो इन दिस केस बड़े ध्यान से समझना, जैसे पहले किया है वैसे ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, ये 100 से 2 लेस है, ये 100 से 3 ऐड ऑन है। अब हमने क्या करना है, क्रॉस करना है। ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो क्रॉस में हम देख सकते हैं 98 में 3 ऐड किए तब भी 101 बन रहा है, ठीक है। और 103 में से 2 लेस किए तब भी 101 बन रहा है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है इनके साइंस, यहाँ पे माइनस का है, ये प्लस का है। तो इसके बाद क्या हुआ, डबल जीरो लगा दी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू 2 दैट इज योर 6। पर इन केसेस में इसका माइनस है साइन, इसका प्लस है, तो मल्टीप्लिकेशन में साइन जो है वो माइनस का रहेगा। तो हमें 6 क्या करने हैं, लेस करने हैं। इस केस में एक 100 से बड़ा हो एक छोटा हो, तो उस केस में हमने क्या करना है, लेस करने हैं। तो 101 डबल जीरो माइनस 6, तो 10 में से 6 गए 4 9 0 0 सर। एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसे ही। यहाँ तक समझ आ गया सबको? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं Yes, फिर। sir. तो इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं, 97 इंटू 104 कर लेते हैं। तो ये 100 से 3 लेस में है, ये 100 से 4 प्लस में है। अब क्रॉस करना है, तो 97 प्लस 4 ये भी 101, डबल ज़ीरो लगा दे। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 4 3 12, और कौन से आएंगे, माइनस के, तो माइनस के 12। 10 में से 2 गए 8, 9 में से 1 गए 8 0 0 1, दिस इज़ योर आंसर। क्लियर है यहाँ तक? अब मैं आपको 5-6 क्वेश्चन दूंगा, वो आपने सॉल्व करने हैं। तो लिखिए आप, 9 5 बड़े हैं, तो हम ऐड कर ले 96 प्लस 5 101, और 5 4 20 जो है वो लेस करने हैं। तो आपका आंसर जो आएगा दैट इज़ योर 0, 10 में से 8 गए 2 गए 8 0 0 1। यहाँ पे ये क्या है, ये माइनस
6 है और ये +9 6 अगर यहाँ पे माइनस कर देते हैं तो 10300 और 9 6 जा 54, ये माइनस हो जाएंगे। 10 में से 4 गए 6, 9 में से 5 गए 4, 2 0 1, ये आ जाएगा। उसके बाद यहाँ देखें तो ये -8 है और ये प्लस के 7 है। तो यहाँ देखें तो 92 + 7 दैट इज योर 99 00 8 7 जा 56, 9 में से 5 गए 4, यहाँ पे 8 और ये आपका आंसर आ जाएगा। हाँ जी, क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट? तो सर नेक्स्ट फर्दर चलें अब। चलो चलो अब करते हैं 3 डिजिट का जो है मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन में। हमने 2 डिजिट्स की मल्टीप्लिकेशन की है और इसमें अब हम देखते हैं जैसे 3 4 1 × 12, ठीक है जी। तो इस केस में जैसे 2 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन तो सबने कर ली होगी, ठीक है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है आपने, तो सिंपली जब भी 1 पहले है ना तो आपने करना क्या है, सबसे पहले इन दोनों को यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है। 2 × 1 2, क्लियर है यहाँ तक? 2 × 1 2। उसके बाद आपने क्या करना है, फर्दर जो 2 है ना इसको आगे मल्टीप्लाई करते जाना, लास्ट डिजिट ऐड करते जाना। जैसे 2 1 से तो मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद हमने करना है इसको 4 से मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8 और पिछला डिजिट हमने ऐड कर देना है। 4 2 जा 8 + 1 दैट इज योर 9। 2 3 जा 6 + 4 का आंसर रहेगा। मतलब कि हमने क्या करना है, अब एक और